नमस्कार। प्रदूषण एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज सुनते हैं, है ना? गाड़ियों का धुआं, नदियों में तैरता कचरा, ये सब देखकर लगता है कि ये तो आम बात हो गई है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये आम बात हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए और इस प्लेनेट के भविष्य के लिए असल में कितनी खतरनाक है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। प्रदूषण की हर परत को खोलकर देखते हैं और ये भी समझते हैं कि इसे रोकने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा को समझने की शुरुआत ना एक बहुत ही सीधी सी बात से होती है कि ये धरती हम सबका घर है और अपने घर को साफ सुथरा रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर ये बात हमारे दिमाग में रहेगी तो आगे की सारी बातें समझना और भी आसान हो जाएगा। तो प्रदूषण आखिर ये है क्या? एकदम आसान शब्दों में कहूं तो ये हमारे पर्यावरण में जहर घोलने जैसा है। मतलब जब भी हम हवा, पानी या मिट्टी में कोई भी ऐसी हानिकारक चीज मिला देते हैं जिससे इंसानों को, जानवरों को या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचे, तो बस उसी को प्रदूषण कहते हैं। वैसे तो प्रदूषण कई तरह का होता है, पर मुख्य रूप से इसके चार चेहरे हैं। मतलब चार तरीके जिनसे ये हम पर सीधा असर डालता है। तो चलिए एक एक करके इन चारों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हवा की, यानी एयर पोल्यूशन। जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां धुआं उगल रही हैं या फिर जो कचरा जलाया जा रहा है, ये सब मिलकर हमारी हवा में जहरीले कण घोल देते हैं। और इसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और सिर्फ इतना ही नहीं, यही जहरीली गैसें हमारे प्लैनेट को गर्म कर रही हैं, जिसे हम सब ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। हवा के बाद अब आते हैं पानी पर। सोचिए, जब फैक्ट्रियों का सारा केमिकल वाला गंदा पानी, हमारे घरों का सीवेज और टन के टन प्लास्टिक, जब ये सब हमारी नदियों और समुद्रों में जाता है तो क्या होता है? ये पानी को एक जानलेवा जहर बना देता है। वो पानी फिर पीने लायक तो रहता ही नहीं, बल्कि पानी में रहने वाले लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का भी दम घोट देता है। और ऐसा नहीं है कि हमारी जमीन इससे बची हुई है। खेतों में जो केमिकल वाले खाद इस्तेमाल होते हैं, वो जो प्लास्टिक हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और कूड़े के जो बड़े बड़े ढेर लगे हैं, ये सब मिलकर मिट्टी की जान निकाल रहे हैं। और इसका असर सीधा हमारी थाली पर पड़ता है। अरे भाई, जब मिट्टी ही जहरीली और बंजर हो जाएगी तो अच्छी फसलें कहाँ से उगेंगी? और आखिर में एक ऐसा प्रदूषण है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस हर रोज करते हैं, और वो है नॉइज पॉल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण। गाड़ियों के हॉर्न का शोर, तेज आवाज में बजते लाउडस्पीकर, मशीनों की गड़गड़ाहट, ये शोर सिर्फ कानों को नहीं चुभता, ये हमें तनाव देता है, सिरदर्द का कारण बनता है और धीरे धीरे हमारी सुनने की ताकत को भी कमजोर कर देता है। तो ठीक है, हमने प्रदूषण के ये अलग अलग रूप तो देख लिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? ये सब हो ही क्यों रहा है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इसके असली कारणों को समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसके चार बड़े कारण हैं। पहला, हमारी बढ़ती आबादी। जितनी ज्यादा आबादी, उतनी ज्यादा जरूरतें और उतना ही ज्यादा दबाव हमारे पर्यावरण पर। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्रियों ने हमें सामान तो बहुत दिया, पर बदले में हमारी हवा पानी की कीमत भी वसूली। तीसरा कारण, सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या जो लगातार धुआं उगल रही हैं। और चौथा, प्लास्टिक का बेहिसाब इस्तेमाल जो हर तरफ कचरे के पहाड़ खड़े कर रहा है। तो अब तक हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, लेकिन सिर्फ समस्या की बात करने से तो कुछ नहीं होगा, है ना? असली काम तो समाधान खोजने में है। तो चलिए अब निराशा को पीछे छोड़ते हैं और उन तरीकों पर फोकस करते हैं जिनसे हम इस बिगड़ती हुई स्थिति को सुधार सकते हैं। और समाधान की शुरुआत होती है एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूले से, जिसे हम कहते हैं 3R। पहला आर है रिड्यूस, यानी अपनी ज़रूरतों को कम करना। दूसरा आर है रीयूज़, यानी चीज़ों को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करना। और तीसरा आर है रिसाइकल, यानी कचरे को सही तरीके से अलग करना ताकि उससे कुछ नया बन सके। और भी बहुत कुछ है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। ये तो हवा को साफ करने वाले नेचुरल एयर प्यूरिफायर हैं। छोटी मोटी दूरी के लिए गाड़ी निकालने के बजाय साइकिल चलाना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। बाजार जाते समय घर से कपड़े का थैला ले जाना। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन जब लाखों लोग इन्हें एक साथ उठाते हैं तो इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो हमने कारण भी समझे और समाधान भी देखे। अब सवाल बस एक ही बचता है,
इन सब में से वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे कल पर टाले बिना आज अभी उठाया जा सकता है? क्योंकि एक बेहतर कल की शुरुआत हमेशा आज लिए गए एक सही फैसले से ही होती है।